बहुत दफा पढ़ चुके हैं। 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा, पेपर 1 आप लोग का वो होगा। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड इफ यू आर यूजिंग एनी ऑफ द ब्रांड नेम्स और सॉफ्टवेयर और पैकेजेस नेम्स। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने इसकी सॉफ्ट कॉपीज आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। मैं सॉल्व करने के बाद भी कॉपीज आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स सी। हॉकी क्लब, नंबर ऑफ पीपल दैट आर वॉचिंग ईच मैच 8 बिट में स्टोर किया गया है। एग्जामिनर इज आस्किंग यू द बाइनरी वैल्यू फॉर दीज टू। सो आई थिंक दिस इज रियल इजी फॉर एवरीवन। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128. We need to make 46. 32 plus 8 40 हो गए। 40 में 6 करना है, 4 plus 2, remaining bits will be set to 0 of course। 171, so 128 plus 32, वर्किंग यहां कर लेते हैं, हमें स्पेस दी हुई है। सो 160 हो रहा है, ठीक है 160 हो रहा है। तो 160 में अब मुझे 11 ऐड करना है। सो 8 plus 2 plus 1, remaining bits will be set to 0। So we are done, 2 marks over here। किसी बच्चे को मुश्किल हो तो मुझसे फील फ्री टू आस्क, राइट डाउन ऑन मैच चैट, आई विल बी एक्सप्लेनिंग द स्टफ। सर हाउ मेनी, अली इज आस्किंग हाउ मेनी इयर्स पास पेपर शुड बी सॉल्व। 5 साल 6 साल के जितने भी हैं, 2015 से लेके अली 2022 तक, सॉरी 2020 तक आपको सॉल्व करने, नॉट 22। फर्दर आपको जो मैंने फास्ट ट्रैक करवाए सारे क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने। तो इंशाल्लाह ताला ए स्टार कहीं नहीं जाएगा आपका। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन सॉरी मैंने स्किप कर दिया। नबीद इज आस्किंग कि सर एलसीएम से कर लें। नबीद बेटा, whatever the method you are comfortable, आप जिस मेथड के अंदर कंफर्टेबल हो, परफॉर्म दैट मेथड। मैं इस मेथड के अंदर कंफर्टेबल होता हूं। मैंने पूरा साल बच्चों को इस मेथड के अंदर ट्रेनिंग दी है कि आपको 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 आपको ये लिखने हैं, और फिर जो भी आपको नंबर बनाना है वहां पे 1 1 लिख दें तो आपका नंबर बन जाएगा। तो इट्स अ वेरी इजी मेथड। लेकिन अगर आप एलसीएम के अंदर कंफर्टेबल हो बच्चा, तो यूज दैट मेथड, नो इश्यूज एट ऑल। कोई मसला नहीं, आपको एग्जाम में पूरे नंबर देगा, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज द लार्जेस्ट डाइनरी वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन 8 बिट बाइनरी रजिस्टर। तो बच्चों वो बोल रहा है लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। तो भाई 8 बिट के अंदर आपको पता है 1, 2, 4, 8, 16। आई नो मैनी ऑफ यू नोज द करेक्ट आंसर, बट स्टिल मैं बाकी बच्चों के लिए भी करवा रहा हूँ। 32, 64 एंड 128। अगर मुझे लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए सो आई विल बी, मैं सारे नंबर को क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। सो 1 1 1 1 1 1 1 1। एंड इन सबको जब मैं एडअप करूंगा, लाइक 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। सी मैंने एक सांस में सब बोला है। सो दिस विल बी इक्वल टू 255। एडअप कर लेगा, आप लोग चेक कर लेगा अपने पास। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 255। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द एग्जामिनर इज सेइंग the hockey club wants to increase the number of people that can watch each match to 2000। 8-bit binary register is no longer able to store the value। Give the smallest number of bits that can be used to store the binary value 2000। wow, अमेजिंग क्वेश्चन, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला भाई आप ऐसी बिट्स बताओ कि आप ये नंबर स्टोर कर सको पूरा 2000 पीपल के लिए इनफ हो। सो देखो बच्चों, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। अब मैं अगर और आगे जाऊं, सो दिस इज 256, 512। अगर मैं इन सबको भी एडअप करूंगा तो ये 2000 तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं और आगे बढ़ा, 1024। सो अब मुझे लग रहा है कि ये 2000 तक रीच हो जाएगा, बिकॉज यू कैन सी, जरा एडअप कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे ताकि
हमें मिनिमम देना है यहाँ पे, कोई बिट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1024 प्लस 512, लेट मी ऐड दीज नंबर्स। So this will become 6351। अब मैंने ऐड किया इसके अंदर 256 एज वेल। सो 12, 2 इधर, एक कैरी, 5 और 3 8, ये हो गया 9, और 7 और 1। ठीक है, और अब मैं ऐड कर सकता हूं 255 बिकॉज आई नो द सम। सॉरी, I forgot to share a link of the class in one of my group. So where were we? So आपके पास ये क्या बना, 255 इसके अंदर एड अप करें जरा। So this will be 7 and 4 here, 1 carry. So this will be 8 and 2, 0 here, 1 carry and 2. So हमारे पास ये बिल्कुल हमारा नंबर बन रहा है 2047। So this is the minimum number of bits. So कितनी बिट्स चाहिए भाई, काउंट कर लो इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने कुछ बीच में से खा तो नहीं गया मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बच्चों 11 नंबर ऑफ बिट्स आर देयर। ओके, ठीक है। सो 11 नंबर ऑफ बिट्स, मिनिमम बिट्स क्या है भाई हमारे पास 11 है। अच्छा शिफा बेटा आप क्या पूछ रही है, लेट मी चेक। कोई क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास? ठीक है, सही है शिफा बेटा, यू कैन डू लाइक दैट एज वेल। तो आप भी अगर इस केस के अंदर भी आप काउंट करेंगे तो द नंबर्स विल बी ऑफ कोर्स, आपके नंबर्स ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स कितनी आएंगी, 2000 ही आएंगी। ठीक है, देखिए आपको करना क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर, पार्ट सी के अंदर, एग्जामिनर इज आस्किंग के 2000 को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बिट्स आपको बतानी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने जल्दी जल्दी सम अप करके चेक कर लिया कि भाई कितनी मिनिमम बिट्स के अंदर मैं 2000 रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वन मोर मेथड कैन बी कि आप 2000 का क्या करें, बाइनरी निकाल लें। 2000 का आप लोग बाइनरी कैलकुलेट कर लें, सो दैट कैन आल्सो गिव यू द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट द गिवन नंबर। सो टोटल नंबर ऑफ बिट्स आर 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब आगे बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा अबाउट द फाइनल स्कोर for the match is transmitted to a central computer 30 kilometers away using serial transmission. Explain why serial transmission is more appropriate than parallel transmission in this scenario. ठीक है, सो आपको करंट सिनेरियो को देखते हुए बात करना है। आपको करंट सिनेरियो को देखते हुए बात करना है। सो लेट मी एक्सप्लेन द स्टफ। सीरियल transmission is
better for long distance communication. There are multiple reasons, बहुत सारे reasons हैं that why serial transmission is better, because we have less chances of errors serial transmission circuits are simple and lesser in price. Further, 1 bit travel at a time, so bits won't hello अस्सलाम वालेकुम. One bit travel at a time, so bits won't be skewed. So बच्चों, these are the points that you should remember. Serial transmission के बहुत सारे points होते हैं आपके पास. मैंने यहाँ पे कुछ journal points लिखवा दिए हैं आप लोगों को. और एक और point भी होता है, the reason for choosing serial transmission is data arrives in order, so we don't need to maintain the synchronization of the bits. So मैंने बहुत सारे points यहाँ पे लिखवा दिए. Examiner will be awarding you for better long distance communication. एक नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा. Less chances for errors, एक नंबर यहाँ मिल जाएगा. Circuits are simple and lesser in price, एक नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा. 1 bit at one time, so एक नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा. Data arrives in order, एक नंबर आप लोग को यहाँ मिल जाएगा. So कोई भी आप लोग यहाँ पे 3 points valid लिख देंगे तो examiner will be giving you marks. ठीक है, let's move forward. Ashar beta, for sure I will. नहीं नहीं, ये नहीं, अब नबीद बेटा ये नहीं लिखना. नबीद एक और पॉइंट बता रहे हैं बच्चों हमें यहाँ पे. ही इज सेइंग कि सर कैन वी राइट के इंटरफेरेंस एज सिंगल, इंटरफेरेंस इज लेस एज सिंगल बिट ट्रांसफर्स एट अ टाइम. तो बेटा इंटरफेरेंस इज समथिंग डिफरेंट.
इंटरफेरेंस तो वो आपका मल्टीपल बिट्स हो या जितनी भी बिट्स हो, इंटरफेरेंस तो हो सकती है। आप अगर मैं आपको शो करूं, ये कौन सा चैप्टर था हमारे पास, डेटा ट्रांसमिशन का आई गेस। तो ये देखें, इंटरफेरेंस तो आपके केबल से जब सर्किट जा रहा होता है, जब आपके केबल से डाटा पास हो रहा होता है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। अब वो सिंगल वायर के अंदर भी क्या हो सकते हैं, जनरेट हो सकती हैं। सो दैट कैन कॉज एरर एज वेल। अस्सलाम वालेकुम मैम, अगर लॉगिन नहीं हो पा रहा है आपसे तो काइंडली जूम को पहले आईडी अपनी लॉगिन करें, फिर ये लिंक पे क्लिक करेगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब लेट्स सी, आगे बोल रहे हैं कि डिस्क्राइब हाफ डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन। सो एग्जामिनर सिंपली पूछ रहा है आप लोगों से हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का एक्सप्लेन करना है। मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे वर्डिंग लिख दी फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ द हाफ डुप्लेक्स। ट्रांसमिशन इन both directions but only one at a time। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं ऑफ वॉकी टॉकी। फर्दर एग्जामिनर इज आस्किंग यू के data transmission uses checksum, describe how checksums are used to detect errors when transmitting the data। सो मैं जल्दी से एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं बच्चों यहाँ पे। मैंने ऑल दो आप लोग को पहले भी लिखवाई हुई, लेकिन अगेन चले छोटा सा आप लोग को रिकैप हो जाएगा, छोटा सा रिकॉल हो जाएगा आप लोग का स्टफ। सो लेट्स सी। एट sender side we add all our data to obtain checksum byte। We transmit data, we transmit data along with checksum byte। At receiver side we again add all our data to obtain receiver checksum byte। We compare both sender and receiver checksum byte if they are equal, then this means
no error during transmission. And if they are not equal, then receiver request sender to retransmit same data again. So a perfect answer बच्चों for explaining the checksum over here, और सेम वर्डिंग आप लोग यूज करेंगे टू एक्सप्लेन द चेकसम ओवर हियर. ठीक है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग. यहाँ पे सर प्लीज शो हाफ डुप्लेक्स एज वेल. मैंने यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स पूरी आपको पेज की डेफिनेशन शो कर दी. मैं आज ही शेयर कर दूंगा पूरा सॉल्व पास पेपर एज वेल. ठीक है. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे. अब एग्जामिनर इज आस्किंग, इससे पहले पार्ट बी कर लेते. मुझे पार्ट बी बहुत सता रहा है. पार्ट बी बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे. सो आपको यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे. यहाँ पे रियली आई लाइक दिस क्वेश्चन. यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस है, मैक एड्रेस है, यूआरएल है, आपको मैचिंग करनी है. सो नंबर वन, ये क्या है? ये एनीवन? आप सबको ये आंसर पता होना चाहिए. दिस इज एक्चुअली, ठीक है, याया, हसान, किंजा, मूसा, योर आंसर्स आर राइट बच्चों. दिस इज योर आईपी एड्रेस. ठीक है. मैक एड्रेस, ऑफ कोर्स दिस इज योर मैक एड्रेस एंड दिस इज योर यूआरएल. तो भाई इस टाइप के भी क्वेश्चन आए थे, आसान सा क्वेश्चन था, तो वी डिड दिस क्वेश्चन एज वेल. ओके. अब ये बोल रहे हैं डिस्क्राइब. अच्छा जी, पहले पूरा सिनेरियो पढ़ लें. वैसे इतना ज्यादा सिनेरियो को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वो डायरेक्ट टू द पॉइंट बात पूछ रहा होता है आपसे हर वक्त. गुरदीप takes high definition photographs using the digital camera. ठीक है. She, okay, Gurdeep was a girl. She has set up a website where users can view thumbnails, thumbnail for her photographs. The thumbnail is a small version of the high definition photograph. मैं अभी थंबनेल ही क्रिएट कर रहा था बैठा हुआ आपकी क्लास से पहले फॉर माय यूट्यूब चैनल. ये देखिए मैंने एक थंबनेल क्रिएट किया, आपको दिखाता हूँ. दिस इज एक्चुअली योर थंबनेल प्लेलिस्ट. ये रहा. तो मैंने एक थंबनेल क्रिएट किया भाई, वॉन न्यूमन. आप देख सकते हैं कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर आपको एक्सप्लेन करने से पहले वो एक इमेज जो आ जाती है ना छोटी सी, लिखा हुआ है चैप्टर 6 वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर. सो दिस इज द थंबनेल. तो मैं यही क्रिएट कर रहा था अभी बैठ के. शायद गुरदीप compresses high definition photographs to create the thumbnails. She uses lossy compression. Describe how lossy compression creates the thumbnails. ठीक है. सो अब आपको पर्टिकुलरली बात करनी है फॉर the lossy compression and for pictures as well. ठीक है. so let's see. मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा, एक्सप्लेन करा इसको यहाँ पे, इस स्टफ को. देखिए वर्डिंग बड़ी काउंट करती है. वर्डिंग आपकी बहुत ज्यादा काउंट करती है कि आप किस तरह उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को. इट मैटर्स अ लॉट. ठीक है. सो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा. डेटा लॉस इज permanent when using lossy compression. Further, original file cannot be
retained further. Color depth of the image will be reduced. Now what is color depth? Color depth is actually बच्चों, color depth क्या होती है? Number of pixels, number of colors per pixel. एक पिक्सल कितने कलर्स कंटेन कर सकता है? अगर प्रीवियसली दैट वाज कंटेनिंग 256 कलर्स एक पिक्सल, तो हम इसको रिड्यूस डाउन कर देंगे टू 16 कलर्स पर पिक्सल. So this is how we compress the images बच्चों. ठीक है. और further you can write perceptual compression will be applied and unnecessary bits will be removed. परसेप्चुअल कंप्रेशन, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या है. तो परसेप्चुअल कंप्रेशन बेटा, रिमूविंग bits that human eye cannot notice. हम उन पर्टिकुलर बिट्स को, उन पर्टिकुलर कलर्स को टारगेट करेंगे जो ह्यूमन आई नहीं देख सकती. So we are going to target that those particular bits. So lossy data compression भाई परमानेंट लॉस है. लॉसी compression, ओरिजिनल फाइल कैन नॉट बी रिटेन्ड. कलर डेप्थ आपकी रिड्यूस हो जाती है. परसेप्चुअल compression आप लोग अप्लाई करते हैं, अननेसेसरी बिट्स को आप लोग रिमूव कर देते हैं. दोज बिट्स that a human eye cannot notice. ठीक है. So इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेट मी चेक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ. आई एम गोइंग टू आंसर दोस क्वेश्चंस. सर ये पॉइंट्स में ही आंसर दे सकते हैं मुबशिर? यस ऑफ कोर्स, आप पॉइंट्स में आंसर करो, इट्स बेटर. बेहतर है कि आप एग्जाम के अंदर इस तरह पॉइंट्स में आंसर करो. मुझसे 3-4 बच्चे पूछ चुके हैं. सो एग्जामिनर रियली लाइक टू आंसर आप लोग का. अगर आप लोग आंसर पॉइंट्स में लिखते हैं तो एग्जामिनर खुश होता है. ठीक है. बिल्कुल ये मत समझेगा कि ये अलाउड नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता. पॉइंट्स पे आंसर लिख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ऑफ कोर्स. कोई इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ओके. पार्ट सी, डिस्क्राइब वन बेनिफिट. देयर आर मेनी बेनिफिट्स एसएसएल यूज करने के, सिक्योर सॉकेट लेयर यूज करने के. देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स. एग्जामिनर इज आस्किंग यू के डिस्क्राइब एनी वन मेथड, मतलब वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग एसएसएल connection, secured socket layers. ठीक है. whenever you are using by high definition photographs, secured socket layers are being used. So examiner is asking के one benefit, so हमने यहाँ पे one benefit लिख दिया. data is encrypted. ठीक है. one of the benefit is that authentication of server is maintained. आपका जो सर्वर जिसके आप लोग कनेक्शन करने जा रहे हैं, तो उसकी ऑथेंटिकेशन आपको हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एसएसएल. डाटा आपका एनक्रिप्टेड होता है, नो वन कैन इंटरप्ट योर डाटा, एंड
so on. There are multiple benefits of using SSL. अब यहाँ पे एग्जामिनर बोला एक्सप्लेन हाउ SSL कनेक्शन इज क्रिएटेड। तो बच्चों आप लोग को अगर मैं दिखाऊं, चले मैं दिखा नहीं रहा आज, मैं लिखवा देता हूं ताकि आप लोग को रिकैप हो जाए, चीजें रिकॉल हो जाए स्टफ कि हाउ SSL कनेक्शन इज बीइंग एस्टैब्लिश। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, SSL इज एक्चुअली अ सर्टिफिकेट, ये एक सर्टिफिकेट होता है आपके पास। ठीक है, सो मैंने पूरा प्रॉपर इसमें एक्सप्लेन करा आपको। द फर्स्ट थिंग दैट इज डन, वेब ब्राउजर request web server for to establish secure connection. Web server respond, web browser ask web server to provide copy of SSL certificate. Web server send SSL certificate copy to web browser. Web browser verifies the certificate if it's authentic, then session keys are generated. Session keys are exchanged between web browser and web server for an encrypted end-to-end session to begin. ठीक है बच्चों, परफेक्ट आंसर। वेब ब्राउजर देखो रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को कि मैं आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता हूं भाई। वेब सर्वर बोलता है ठीक है भाई बना लो। वेब ब्राउजर बोलता है क्या आप मुझे अपनी SSL सर्टिफिकेट की कॉपी प्रोवाइड कर सकते हैं। वेब सर्वर बोलता है भाई ये लो मेरी SSL सर्टिफिकेट की कॉपी। वेब ब्राउजर उस सर्टिफिकेट की कॉपी को वेरीफाई करता है, अगर वेरिफिकेशन में वो ऑथेंटिक निकलता है, वेब ब्राउजर चेक करता है फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट, अगर वो ऑथेंटिकेट होता है देन सेशन कीज जनरेट कर देता है। दोनों आपस में सेशन कीज एक्सचेंज करते हैं और आपका एंड टू एंड एनक्रिप्टेड सेशन क्या होता है स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज हाउ द SSL सेशन बच्चों बिगिंस। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अगर कोई डाउट है फील फ्री टू राइट ऑन नेक्स्ट चैट बच्चों। लेट मी चेक द क्वेश्चंस। Yeah, is saying sir perfect, secure transmission ठीक है, provide encryption, kills are perfect। सर ये पॉइंट्स में आंसर दे सकते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन था। ठीक है पर बच्चों वी आर गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक दिस इज ऑन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास।
आपको मिसिंग डिवाइसेस के नाम बताने। कोई बच्चा मुझे हेल्प आउट करेगा? देखिए, थर्मल बबल और फाइजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी आपको पता है एक प्रिंटर में यूज की जाती है। ये व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रिंटर? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रिंटर? ठीक है, किन्जा ने हमें बता दिया इंकजेट। लेकिन किन्जा बेटा, आपने आई थिंक जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वो आपने नहीं दिया था। आपके क्लास के अंदर बड़े रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे होते हैं, लेकिन आई डोंट नो साद सलीम कौन है हमारे पास। साद सलीम ऑफ हाइब्रो कॉलेज स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। साद सलीम, मुझे नहीं पता कौन बच्चा है, और फिर आप शायद टॉप 10 में होंगी। एंड सेकंड पोजीशन वाज स्कोर्ड बाय इजा, थर्ड पोजीशन ऑफ एएसटीसी, एंड थर्ड पोजीशन वाज स्कोर्ड बाय मूसा। एंड अगेन ही वाज, ये दोनों जगह थे, हाइब्रो में भी थे मूसा और एएसटीसी में भी थे। मैं आपके साथ लिंक बाद में शेयर करूंगा उन बच्चों के साथ। आप लोग के रिजल्ट्स, बड़ा अच्छा रिजल्ट था, आई रियली लाइक द रिजल्ट्स। खैर, सो इंकजेट प्रिंटर ऑफ कोर्स। एक्चुएटर, आपसे एक्चुएटर की डेफिनेशन पूछ रहा है ये, ठीक है। सो एक्चुएटर, बहुत सारी लाइंस दे दी। इट्स एन आउटपुट डिवाइस यूजेस डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, convert the physical work on the value supplied by microprocessor। ठीक है, परफेक्ट। ओके, यूजेस thousands of tiny mirrors that can move very quickly to create an image। तो प्रोजेक्टर की बात हो रही है, मिरर्स की बात हो रही है, तो प्रोजेक्टर आपके सिलेबस के अंदर एक ही प्रोजेक्टर है, दैट इज DLP, डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर बच्चा। ठीक है, माउस। अब माउस बच्चों खुद एक्सप्लेन कर लेना, माउस क्या लिखवाऊं मैं? माउस आर वो क्या होते हैं? ऑप्टिकल एज वेल एज दे आर, दूसरे वाले माउस को क्या कहते हैं हम लोग? मैकेनिकल माउस कहते हैं, कुछ और नाम होता है एक और, मुझे क्लिक नहीं कर रहा। हाँ, रोलिंग बॉल, रोलिंग बॉल माउस भी होते हैं आपके पास। तो देखिए, इससे सिर्फ माउस पूछा है, तो आप दोनों एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप ऑप्टिकल एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं लेजर लाइट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, laser light is used to detect the motion and we can move around the mouse। बाकी इसके ऊपर भी खैर आपको पूरे नंबर एग्जामिनर दे देगा। और भी आप लिख सकते हैं कि वी हैव अ स्क्रॉल व्हील एज वेल एंड बटन्स दैट अलाउ टू इनपुट द डाटा। ठीक है, so you can write more stuff while explaining the mouse। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब थोड़ा सा और। हाँ, ट्रैकर बॉल तो एक अपोजिट डिवाइस है ना, इट्स एन अपोजिट टू माउस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज टोटली ऑन थ्योरेटिकल। एक क्वेश्चन है आपके पास, चलें ये भी मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद कितने क्वेश्चन बचे हमारे पास? अरे ठीक ठाक क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन आर देयर। सो क्वेश्चन नंबर 5 और 6, तो क्वेश्चन नंबर 5 तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। एग्जामिनर इज सेइंग अ सुपरमार्केट नहीं किंसा बेटा, आरएलई डायरेक्टली आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अबाउट आरएलई। आरएलई इज नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट यू शुड नो अबाउट आरएलई। ठीक है,
किस तरह परफॉर्म किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज 2017 अक्टूबर नवंबर के अंदर RLE टाइप का एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने दे दिया था। ठीक है, तो पास पेपर अगर आप देखेंगे वीडियोस तो वहां पे वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर पाया है। अ सुपरमार्केट सेल्स मैनी प्रोडक्ट्स, ईच प्रोडक्ट हैज अ बारकोड। परफेक्ट। एक्सप्लेन हाउ बारकोड is read at the supermarket checkout, how the price of the product is found। बार कोड 6 नंबर, यार ये तो मुझे लिखवाना पड़ेगा। पहले मैं सोचा था कि मैं नहीं लिख पाऊंगा, आप लोग खुद देख लेगा, लेकिन 6 नंबर एग्जामिनर दे रहा है इस बात के ऊपर। है कुछ भी नहीं, सिंपल सा मेथड है, लेकिन आई विल बी राइटिंग नाउ। सो लेट्स सी। सबसे पहले देखो क्या होता है, जो फिनोमेना है वही करें। सो वी आर या scanning the product using barcode reader। Laser light shines on the barcode light is reflected back आप लोगों ने कभी बारकोड देखा है? बारकोड आप लोगों ने सबने देखा ही होगा। बारकोड इज हैविंग ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस। सो ब्लैक कलर क्या करता है, लाइट को ना एब्जॉर्ब कर लेता है, और व्हाइट क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। सो व्हाइट लाइंस reflect the light and black lines absorb the light। ठीक है, एंड sensors are placed in barcode reader to receive the reflection। Further, reflected bars gives different binary values या डिजिटल या बाइनरी वैल्यूज माइक्रोप्रोसेसर interprets the data and check digit
method is also used for finding any errors in values. So बच्चों, this is the phenomena of using the barcode. ठीक है, बारकोड रीडर स्कैन करता है, लाइट थ्रो करता है, लाइट से रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन व्हाइट लाइट जो है रिफ्लेक्ट ज्यादा करती है, ब्लैक लाइट जो है वो कम रिफ्लेक्ट करती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। सेंसर प्लेस होता है बारकोड रीडर के अंदर, रिसीव करता है रिफ्लेक्शन को, फिर वो उस रिफ्लेक्शन की वैल्यू से जज कर लेता है कि डिफरेंट बाइनरी वैल्यूज स्टोर होती हैं, एंड माइक्रो प्रोसेसर फिर उसको इन रीडिंग्स को एक्सेप्ट करता है, इंटरप्रेट करता है, एंड माइक्रो प्रोसेसर ऑल्सो अप्लाइज द चेक डिजिट मेथड इफ एनी एरर्स आर देयर इन द वैल्यूज। ठीक है, ओके okay. अच्छा जी, अब जो ये अब ये तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे अपना मेंशन करा है बच्चों। अब इसने बताया था एक्सप्लेन हाउ बार कोड रीड एट द सुपरमार्केट चेकआउट एंड फाइंड आउट हाउ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज फाउंड। ठीक है, अब जब वो आपके पास रिटर्न करता है आपको वैल्यू, अब आखिरी पॉइंट आप लोगों को लिखना है यहाँ पे, प्रोडक्ट कोड इज फाउंड, सर्च इन डेटाबेस फॉर द प्राइस एंड देन price of that product is returned। ठीक है ना, ये ऊपर वाला मेथड जो था ये फाइंडिंग का था, ये किस तरह वर्किंग होती है। जब एक जगह फाइंडिंग कर लिया आपने, प्रोडक्ट कोड आपके पास आ गया, फिर आप प्रोडक्ट कोड को सर्च करेंगे डेटाबेस के अंदर फॉर द प्राइस, और फिर वो प्राइस क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट की रिटर्न कर देगा, दैट्स इट। तो ये चीज भी आपको क्या करना है, लिखनी होगी टू हैव द प्रॉपर आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। Explain how an SSD stores the data। SSD स्टोर किस तरह करता है डाटा, थोड़ा सा अलग सवाल है, लेकिन पता होना चाहिए आपको। डायरेक्टली डाटा स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये आंसर भी मैं आप लोगों को खुद लिखवाता हूँ। देखिए, जो क्वेश्चन जरूरी है उनकी एक्सप्लेनेशन मैं खुद लिखवा रहा हूँ आज की क्लास के अंदर। ठीक है, सो वी आर हैविंग डाटा इज स्टोर्ड यूजिंग NAND या NOR टेक्नोलॉजी। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो से, we can say that the technology is called the flip flop stuff। flip flop भी कहते हैं इसे हम लोग। ठीक है, data is directly stored in binary, transistors are used to control the movement of bits
when data या आप लोग ये बात भी लिख सकते हैं, एक अलग पॉइंट है थोड़ा सा, electric current like the zeros and ones reaches control gate of transistor and flows through to the floating gate to be stored। तो ट्रांजिस्टर के दो गेट होते हैं बच्चों, एक गेट होता है कंट्रोलिंग गेट, और यहां से ये डाटा फ्लो होता हुआ जाता है टुवर्ड्स द फ्लोटिंग गेट, वहां पे जहां पे ये डाटा क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, सो ट्रांजिस्टर के दो गेट्स के बारे में बता दें, एसएसडी में ये गेट यूज किए जाते हैं, ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, या वी कॉल इट नैन टेक्नोलॉजी। डाटा डायरेक्टली स्टोर किया जाता है इन बाइनरी, दैट इज इन जीरोस एंड वंस। ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द बिट्स, लाइक बिट्स मींस जीरोस एंड वंस। जीरोस एंड वंस को कंट्रोल किस तरह किया जाता है, दो गेट्स के थ्रू, कंट्रोलिंग गेट एंड द फ्लोटिंग गेट। तो ये सब फ्लो करते हुए जाते हैं कंट्रोलिंग गेट के पास, वहां से ये फ्लो करते हैं टुवर्ड्स द फ्लोटिंग गेट वेयर दे आर परमानेंटली स्टोर्ड। ठीक है, वन अदर one advantage is no moving part. No moving part is one of the advantage of SSD. One other advantage of supermarket using the SSD rather than HDD. So of course, faster to read and write data। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस इसके, आप लोग कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे, योर कॉल, आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, let me check if you have any questions till now or we are good, so we can move forward। For sure I will। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वी आर हैविंग वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज आपके पास एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन आया बच्चों, सिंगल लॉजिक गेट है आपके पास, और आप लोग को आउटपुट ऑब्जर्व करते हुए आपको यहाँ पे बताने के विच गेट इज इट। जीरो जीरो पे वन है, वन जीरो पे वन है, सिर्फ वन वन पे जीरो है। तो ऑफ कोर्स दिस इज राइट अ सिंगल लॉजिक गेट, राइट सिंगल लॉजिक गेट। गेट का नाम लिखना है सिर्फ, सो मैंने यहाँ पे बता दिया, दिस इज नैंड गेट। ओके, जीरो जीरो पे जीरो है, वन वन पे जीरो है, जीरो वन पे वन है, एंड वन जीरो पे वन है। सो दिस इज ऑफ कोर्स जोर गेट। जीरो जीरो पे वन है, बाकी सब पे जीरो है, सो ऑफ कोर्स दिस इज योर नॉर गेट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, कोई क्वेश्चन आ गया यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग का। सो टेबल है, वी नीड टू कंप्लीट द लॉजिक डायग्राम। आई थिंक इट्स रियली इजी फॉर एवरीवन टू कंप्लीट दिस। हाइट लेस देन 500 मीटर, ऊपर चेक करी मैंने, हाइट लेस देन 500 मीटर, वैल्यू इज वन। सिंपल इनपुट लूंगा मैं यहाँ पे, आगे बता रहे एरोप्लेन इज डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग पे वैल्यू इज जीरो। सो आई विल बी टेकिंग इनपुट विद अ नॉट गेट बिकॉज द वैल्यू वाज जीरो। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं बच्चों, एंड हो रहे हैं, तो मैंने दोनों को एंड कर दिया। Now let's see the second statement. Aeroplane is descending. So descending पे value was zero.
सो मैंने यहाँ पे यहीं से इनपुट ले लिया एक, एंड स्पीड इज ग्रेटर देन 470. Speed greater than 470, the value is 0. So again I'm going to take input with a NOT gate. ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, अगेन एंड हो रहे हैं, तो मैंने दोनों को एंड कर दिया आपस में. एंड ये दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या हो रही है, और हो रही है, तो मैंने दोनों स्टेटमेंट्स को और कर दिया. एंड वी आर डन. 5 marks. लेट्स मूव फॉरवर्ड. उफ, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई. चलें पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं. यहाँ पे examiner is asking you about the von Neumann model, a computer system stored programming concept. Describe what is meant by the stored program concept. Now before that, logic gates के ऊपर I think कोई सवाल होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ. Okay, we are having only answers. Sir, you will post this past paper. Of course, Hamza, I will inshallah taala after completing the past paper मैं post भी कर दूंगा. ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा क्विक करते हैं. I know आप लोग ने आज आप लोग पेपर देकर भी आए थे. You guys are really tired. So जल्दी से सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग कुछ बातें करेंगे कि आप लोग को इन दिनों में तैयारी किस तरह करनी है फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है. सो व्हाट इज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट बच्चों, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको. इंस्ट्रक्शंस and data are stored in main memory. That was the main concept behind. And instructions will be permanently stored. Further, instructions fetch and execute will be in order. ठीक है. सो अब ये बोले डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रोग्राम काउंटर. सो प्रोग्राम काउंटर के आपके पास मल्टीपल रोल्स होते हैं बच्चों. सबसे पहले तो बेसिक रूल लिख देते हैं. बेसिक इसका क्या होता है, स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट instruction to be executed. Further, the role of program counter is, एक और रोल क्या होता है आपके पास प्रोग्राम काउंटर का, द मेन रोल इज सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर. So PC is also sequence control register, so controlling the sequence of the execution of the instructions. So आपके पास ये भी करता है ये आपके पास, और सिंक्रोनाइज करता है ये बच्चों आपके पास जो फैचिंग होती है इंस्ट्रक्शंस की, उसको क्या करता है, सिंक्रोनाइज करवाता है प्रोग्राम काउंटर. द रोल ऑफ कंट्रोल बस,
अच्छा सॉरी, चले हाँ सही है। अच्छा, द रोल ऑफ कंट्रोल बस, तो द रोल ऑफ कंट्रोल बस आर मैनी। ठीक है, आपके पास सबसे पहला काम क्या होता है, जनरेट्स टाइमिंग सिग्नल्स टू मेंटेन synchronization of instructions. Further, instruct other components what to do. ठीक है, लास्ट वन, एक्सप्लेन व्हाई इंटरप्ट्स आर नीडेड। So why interrupts are needed? Because there are lots of reasons. Multitasking is not possible without interrupts. For multitasking purpose, for to increase efficiency of processing, further to maximize the use of memory, IO devices and processor. ठीक है, so these are the benefits of using the interrupt. Let me check if you have any questions till now. ठीक है, हाँ ठीक है, आई नो मुबशिर, अभी आप लोग फौरन फौरन सो के उठे हैं बिकॉज पेपर था आज, तो तभी बस मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे आप लोग करवा रहा हूँ, दादा मैं आप लोग को सता नहीं रहा अभी। सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑफ ट्रांसलेटर्स डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय हाई लेवल लैंग्वेज। आई थिंक यू गाइस कैन राइट दिस स्टफ। मैं जल्दी से लिख देता हूँ यहाँ पे। हाई लेवल लैंग्वेज का फायदा क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, आई पीपल नो के इट्स क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड easy to learn, easy to debug। ठीक है, अब ये बता रहे कि अदील यूजेस इंटरप्रेटर व्हाइल डेवलपिंग एंड टेस्टिंग द एप्लीकेशन। अदील यूजेस कंपाइलर व्हाइल एप्लीकेशन इज रेडी टू बी शेयर्ड विद अदर्स। कंपेयर द फीचर्स ऑफ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। बड़ा बेहतरीन सवाल है बच्चों, बड़ा बेहतरीन सवाल है। अब देखिए इसने एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ पे आपको एक सिनेरियो दिया और सिनेरियो दे के बोला अब कंपेयर करो दोनों को। तो अब देखो आपको पता होना चाहिए कि व्हाई अदील इज यूजिंग व्हेन डेवलपिंग एंड टेस्टिंग के लिए वो इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या यूज कर रहे हैं, कंपाइलर यूज कर रहे हैं। तो आपको स्पेसिफिक फीचर डिस्कस करने दोनों के। सो मैंने यहां पे बताया इंटरप्रेटर यूजेस, ओ नॉट यूजेस, एग्जीक्यूट्स लाइन बाय लाइन। सो error finding is easy। Further, if the line containing
error, interpreter stops on that line. Further, you should know, while sharing, Adil uses compiler because it generates an executable file. No source code is available, and executable file executable file can be run without the need of compiler. तो a perfect reply class to the examiner. सिनेरियो देखते हुए आपने क्या किया, चीजों को एक्सप्लेन कर दिया. अब एक बात और भी पॉइंट आप लोग एड अप कर सकते हैं जो आप लोग यहाँ पे सुटेबल लगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा जी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फ्री सॉफ्टवेयर एंड शेयरवेयर. ठीक है, सो यू नीड टू एक्सप्लेन द डिफरेंस. आपको पता है देयर आर मल्टीपल डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ देम. सो मैं सिर्फ एक के लिख देता हूं, बाकी आप लोग पैरेलल करना दूसरे करते रहेगा खुद ही. फ्री सॉफ्टवेयर्स is distributed with source code. Further, free software allows modification. Further, shareware is only for trial period. Further, free software is free of cost. Further, we need to purchase shareware to have full features. सो आई थिंक प्रीटी फाइन. मैंने जितने सारे याद आ रहे थे मैंने सारे आप लोगों को बता दिए. डिफाइन द टर्म प्लेरिज्म. सो प्लेरिज्म इज claiming someone's work as your own. Instead, Adil copyrights his application
to have legal ownership. लीगली उसको भाई लीगल डॉक्यूमेंट अपने पास लीगली अपने एप्लीकेशन को चाह रहा था वो, दैट्स व्हाई ही क्लेम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास आई थिंक। सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट एक्सप्लेन हाउ अ फायरवॉल कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द हैकिंग। या आप लोग बच्चों खुद देख लेगा, खुद लिख लेगा, बहुत सारी इसके अंदर बातें हैं, मैंने लिखवाई हुई आप लोग को। आई विल बी शेयरिंग द स्टफ विद यू पीपल, ठीक है। और यहाँ पे बता रहे कि आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब करना है 2 अदर टाइप्स ऑफ इंटरनल रिस्क दैट कैन बी ऑब्टेन टू पर्सनल डाटा। कौन सा? वन रिस्क क्या है? हैकिंग इज वन ऑफ द रिस्क। सो आप लोग यहाँ पे कोई भी बता सकते हैं दो। वन कैन बी फिशिंग, वन कैन बी फार्मिंग, वन कैन बी स्पाईवेयर, ठीक है। सो ये सारे आप लोग कोई भी एक लिख के यहाँ पे आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं इस पार्ट के अंदर। एक आसान सा क्वेश्चन था आपके पास। सो हमने यहाँ पे देखिए पूरा अपना पार्ट कंप्लीट किया, क्वेश्चन कंप्लीट करा है। अब हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन बच्चों। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। नहीं किंजा बेटा, नो नीड फॉर द ब्लॉक डायग्राम्स। अब वर्डिंग के साथ ब्लॉक डायग्राम्स आर बेनिफिशियल। वर्डिंग के साथ ब्लॉक डायग्राम्स आर बेनिफिशियल, सिर्फ ब्लॉक डायग्राम्स आर नॉट बेनिफिशियल, नंबर अच्छे नहीं मिलते फिर, ठीक है। अच्छा जी, सो लेट्स सी। देखिए सबसे पहले देखिए आप लोग ना मेरे जो क्लास के लेक्चर्स है ना, मैं अभी एक पीडीएफ बना के आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ सारे एक साथ। मैं लेक्चर्स, क्लास के जो मेरे लेक्चर्स है ना, इनको अच्छी तरह कर लो गो थ्रू सबसे पहले। सेकंड, फास्ट ट्रैक, ओ सॉरी नॉट फास्ट ट्रैक, सेकंड इज रिवीजन गाइड। रिवीजन गाइड अच्छी तरह पढ़ लो। थर्ड, फास्ट ट्रैक क्वेश्चंस। मैं सारे एक साथ आप लोग के साथ शेयर कर देता हूं ताकि आप लोग आराम से बेनिफिटेड हो सकें। एंड फिर उसके बाद आप लोग थोड़े एक आध पास पेपर भी सॉल्व कर लेगा, बिकॉज टाइम देखिए कम है। फिर पास पेपर एक आध सॉल्व कर लेगा, और अगर टाइम मिले तो नोट्स वगैरह रीड आउट कर लेगा या बुक को रीड आउट कर लेगा। लेकिन खैर अब इतना टाइम नहीं है कि आप ये चीजें परफॉर्म करें। तो सबसे पहले क्या करो भाई, मेरे जो क्लास के लेक्चर्स हैं उनको देखो, डिवीजन गाइड याद कर लो, फास्ट ट्रैक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो टॉपिक वाइज, और फिर अगर टाइम मिले तो पास पेपर्स को सॉल्व करते रहो। कल की क्लास के अंदर मैं आप लोग को अगेन एक एक पास पेपर और करवाऊंगा, और संडे वाली क्लास के अंदर मैं आप लोग का क्वेरी सेशन रखूंगा, और मैं अपना मॉक का एग्जामिनेशन जो मेरा अपना पेपर है वो भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा ऑन संडे बच्चों, ठीक है। मैं अहमद वापस से रीशेयर कर देता हूं बेटा, ठीक है। सो आज को यहीं तक होल्ड करते हैं बच्चों, इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।